मैं डॉक्टर आशुतोष रंजन अपने चैनल डॉक्टर आशुतोष रंजन मेडिकल क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मल डिलीवरी कैसे कराएं। एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, आप कैसे पहचानेंगे कि मरीज को लेबर पेन हो रहा है या गैस का पेन हो रहा है, आपको कब इंजेक्शन देना है। एक इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए है कि मैंने अपना बुक और कोर्स लॉन्च किया हुआ है। बुक और वीडियो लेक्चर का कोर्स है, तो जो मेरे साथ जुड़ना चाहता है, मेरा अपना अनुभव उस बुक में मैंने शेयर किया है और उसमें यह है कि हर एक सप्ताह, हर एक 7 दिन में एक वीडियो लेक्चर भी ऐड होता रहता है कोर्स की तरह, जैसे कोर्स में होता है। तो जो भी जुड़ना चाहते हैं मेरे से, मैंने एकदम प्राइस बहुत कम रखा हुआ है, 501 रुपया, बस उतना ही प्राइस रखा है। वो भी वन टाइम प्राइस है और वीडियो लेक्चर वगैरह जो ऐड होंगे या और भी नए नए PDF उसमें ऐड किए जाएंगे, उसका कोई चार्ज आपको नहीं लगेगा। जो जुड़ना चाहता है, मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है, मुझे मैसेज करके जुड़ सकते हैं। चलिए, और कब कौन सा इंजेक्शन देना है इसको जानना है, कितने जो है कि इंजेक्शन आपको देने हैं और डिलीवरी हो जाने के बाद आपको क्या इंजेक्शन देना है, क्या दवा देना है। नॉर्मल डिलीवरी कराने का क्या बेस्ट से बेस्ट प्रोसेस हो सकता है, उसको हम लोग समझेंगे। नॉर्मल डिलीवरी कैसे कराई जाती है, इसकी बेस्ट प्रोसेस हम लोग समझेंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि अगर किसी महिला को पेन हो रहा है, प्रेग्नेंट महिला को पेन हो रहा है, देखिए होता क्या है, घर वाले ज़्यादा घबरा जाते हैं। ठीक, आपके पास लेके आते हैं या आप उनके पास जाते हैं, जैसे भी हो, तो घर वाले काफ़ी जो है घबरा जाते हैं। तो नॉर्मल भी दर्द हो रहा हो, गैस का भी पेन हो रहा हो, तो उनको ये लगता है कि ये लेबर पेन ही है, ये प्रसव पीड़ा ही है, ये अब डिलीवरी होने वाला है। और आप क्या करते हैं, घबरा के इंजेक्शन दे देते हैं। ठीक, दर्द बढ़ाने के लिए जो इंजेक्शन दिया जाता है, ऑक्सीटॉक्सिन वगैरह, तो आप क्या करते हैं, उसको उनके चलते जो है घबरा के आप इंजेक्शन दे देते हैं। आप सबसे पहले क्या करना है कि आपको पहचानना है कि लेबर पेन है या गैस का पेन है, तभी जो है आप उसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो आज सबसे पहले क्या करेंगे कि पेशेंट का, खैर वो तो आप अल्ट्रासाउंड वगैरह देखें, वो तो समय आप गिनती करें, वो अलग चीज़ है, वो तो आपको करना ही करना, उससे भी एक अंदाज़ा लग जाता है। ठीक, कि पूरा हो रहा है समय की नहीं हो रहा है। ठीक है, और पेन हो रहा है तो सबसे पहली दवा उनको क्या देनी है, एक आप टैबलेट एनाफोर्टान देंगे और एक पेंटोप DSR देंगे। ठीक है, इनको आप दे दीजिए। तो 1 घंटा समय लगेगा, 1 घंटा से प्लस समय लगेगा। अगर प्रसव पीड़ा है तो इससे क्या होगा कि बढ़ जाएगा और भी पेन बढ़ जाएगा उनको। ठीक है, एनाफोर्टान देने के बाद पेन बढ़ जाएगा, उल्टा होगा। ठीक, अगर प्रसव पीड़ा नहीं है, लेबर पेन नहीं है, तो क्या होगा कि गैस की दवा और एनाफोर्टान से पेन उनका ठीक हो जाएगा। आप इसको इंजेक्शन फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और टैबलेट फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया। अब इसमें समझना आपको क्या है, ये तो आपने समझ लिया कि लेबर पेन और गैस का पेन। अब कंफर्म जब आप हो गए कि पेशेंट को लेबर पेन ही है, ठीक, तब आप ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन देंगे। ये इंजेक्शन देख लीजिए, कई एक ब्रांड से आता है, कई एक ब्रांड का है, इसको देख लीजिए। सिंटोसिन नाम से ज़्यादा फेमस है। तो सिंटोसिन जो है आप तब देंगे जब पेशेंट को वाकई में पीड़ा हो रहा हो, लेबर पेन है। एक कंडीशन और है, उनका जो है अगर 3 फिंगर लूज हो गया, 2 से तो ज़्यादा होना ही चाहिए, 2, ढाई फिंगर से 3 फिंगर अब लूज हो गया हो, मतलब कि डायलेशन हो गया हो, तभी आप इंजेक्शन देंगे तो जल्दी अच्छा वर्क करेगा। यही प्रोसेस है। लोग घबरा के क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी जो है कि देखते हैं डायलेशन हुआ ही नहीं है और आप दर्द बढ़ाने के लिए इंजेक्शन दे रहे हैं, तो पेशेंट भी परेशान। अब क्या करता है सिंटोसिन, ये समझते हैं, हिंदी भाषा में समझिए, सिंटोसिन करता क्या है। सिंटोसिन जो है जब इंजेक्शन दिया जाता है तो गर्भाशय को सिकोड़ने लगता है। जैसे मान के चलिए एक बैलून है, ठीक है, यूट्रस इसी टाइप का है, एक बैलून है, तो बैलून में एक मुंह को खोल दिया जाता है। ठीक है, एक मुंह को खोल दिया जाता है और पीछे से उसको प्रेस किया जाता है। ठीक है, यही वर्क होता है सिंटोसिन का। तो सिंटोसिन करता क्या है, ऑक्सीटॉक्सिन जब इंजेक्शन दिया जाता है तो पीछे से ये पुश करता है, पीछे से क्या करता है, सिकोड़ता है, अपने यूट्रस के मसल्स को सिकोड़ता है, तो आगे की तरफ जो है बच्चा अपने आप जो है कि जाएगा ही जाएगा। ये प्रोसेस होता है सिंटोसिन का। कितना इंजेक्शन देना चाहिए, 1 इंजेक्शन नियम के हिसाब से देना चाहिए। ठीक है, अगर फिर दर्द जो है
नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पा रही है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पा रही है, अभी जो है कि आपको दिख रहा है कि डायलेशन बढ़ा नहीं है, तो उसके हम लोग दूसरा इंजेक्शन इस्तेमाल करेंगे। लोग गलती करते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 सिंटोसिन देते हैं और डेथ भी इसी कारण से होता है। आपने सुना होगा, महिलाओं इसी से घबरा करके लोग ऑपरेशन करवा लेते हैं। तो देखिए, आप प्रोसेस को समझिए, नॉर्मल डिलीवरी कैसे कराया जाता है, प्रोसेस को समझिए। आप सिंटोसिन का इंजेक्शन 1 से 2 इंजेक्शन दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा इंजेक्शन आप नहीं दीजिए, ठीक है। अब जो है कि आपने सिंटोसिन दे दिया है, ठीक, 1 घंटा समय बीत गया, आपको लग रहा है डायलेशन कुछ हुआ, 1 घंटा समय बीत गया, तो फिर आप जो है कि इपिडोसिन इंजेक्शन देंगे। तो इपिडोसिन इंजेक्शन का क्या काम है, ये डायलेशन को बढ़ाएगा, सर्विस के डायलेशन को बढ़ाएगा, जहाँ से बच्चा निकलने वाला है उसके सर्विस के डायलेशन को बढ़ा देगा, ठीक है, बढ़ जाएगा, तो बच्चा आसानी से बच्चा निकल जाएगा, ठीक। ये सब कंडीशन तो आपको ये समझना ही समझना है, ये आपने समझ लिया। अब इसके बाद एक चीज और समझना है कि अल्ट्रासाउंड में सबसे पहले आपको क्या देखना है कि बच्चा उल्टा तो नहीं है, या आप जब डायलेशन करेंगे तो तभी आप समझ पाएंगे, उसी टाइम आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा तो नहीं है कि बच्चे का जो है कि पीठ ही है, ब्रिज तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि बच्चा ब्रिज पोजीशन में हो। ब्रिज पोजीशन का मतलब ये हो गया कि पीठ इसका जो है कि सर्विस के सामने हो, ठीक, ना उसका जो है कि सर सामने हो और ना जो है कि दोनों पैर सामने हो, पीठ सामने हो, तो उसे आप कुछ भी कर लीजिए, नॉर्मल डिलीवरी नहीं करा पाएंगे। आप कितना भी जोर लगा लीजिए, उसको आप नॉर्मल डिलीवरी नहीं करा पाएंगे। हाँ, उल्टा जो है उसे भी करा सकते हैं आप, अगर पैर जो है दोनों सर्विस के पास हो तो आप उसे करा सकते हैं। थोड़ा सा परेशानी उसमें होती है ना, बट ये कि वो हो सकता है। पर जिसका पीठ जो है, जिस बच्चे का पीठ जो है सर्विस के पास हो, मतलब फेस के पास हो, मुंह के पास हो, जहां से बच्चा निकलने वाला है, तो उसको आप कैसे सीधा कर देंगे? उसको तो आप सीधा नहीं कर पाएंगे। आप कोई भी इंजेक्शन दवा दे दीजिए, उसके लिए आपको ऑपरेशन ही कराना होगा। चलिए, अब ये हम लोगों ने इसको समझ लिया। अब डायलेशन बढ़ाने के लिए जो है, अब विलेज एरिया में तो जैसे मान कर चलिए कि ये सरसों का प्योर तेल जो होता है उसको इस्तेमाल करते हैं। अब खैर ये चीज तो नहीं करना चाहिए, नियम के हिसाब से तो नहीं करना चाहिए, नियम के हिसाब से नहीं करना चाहिए, बट लोग करते हैं, ये गलती करते हैं। तो ये क्रीम हमने ये बताया है, डायलेशन बढ़ाने के लिए क्रीम, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। इस क्रीम को जो है बार बार जो है आप लगा सकते हैं वहाँ पर, और इससे क्या होगा कि ये डायलेशन को बढ़ाएगा। ये जो है कि यूट्रस के पास जो है, इसको जो है सर्विस के यूट्रस के डायलेशन, सर्विस के मुंह के पास अंदर जो है आप जहाँ से बच्चा जो है निकलने वाला है, वहाँ पर इसको बार बार आप इस क्रीम को लगा सकते हैं। आधे घंटे में लगा सकते हैं, बट यह है इसका असर होने में 1-2 घंटा समय लगता है। इसको आपको क्या करना है कि जहाँ से बच्चा निकलने वाला है, सीधे बात समझिए आप, है ना, वहाँ पर जो है आप बार बार इसको लगा सकते हैं। आधे घंटे में लगा सकते हैं, ज़्यादा मात्रा में भी लगा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं, पर इसका असर आने में 1-2 घंटा समय लगता ही लगता है। अब समय पहले जो है उनको टीटी का इंजेक्शन लगाना है, टेटनस का इंजेक्शन आपको लगा देना है, ठीक है। और ये इंजेक्शन उसके बाद ही ये सब प्रोसेस आपको स्टार्ट करना है। जब आपको समझ में आ गया है कि लेबर पेन ही है, ठीक, फल्स पेन नहीं है, तब ये सब प्रोसेस आप स्टार्ट करेंगे। इस प्रोसेस को उसके बाद आपको क्या करना है, मेथर्जिन इंजेक्शन देना है, ठीक। तो मेथर्जिन इंजेक्शन कब देना है? जब नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है तब दिया जाता है मेथर्जिन इंजेक्शन। मेथर्जिन में हो जाता है सब कुछ, तो घर लेके चले जाते हैं, तो इंजेक्शन लगाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। अगर पेशेंट लगवा पाए तो 1 इंजेक्शन मेथर्जिन 1 इंजेक्शन रोज करके 5 दिन तक के लिए आपको लगवा देना है, ठीक। उसके बाद घर जाने के बाद उनको एंटीबायोटिक देना ही देना है। एंटीबायोटिक क्या देना है? सबसे पहले तो आप उनको आईवी ही स्टार्ट करें, अगर वो पेशेंट तैयार हो तो आईवी इंजेक्शन स्टार्ट करें। ट्रैक्सोल एस इंजेक्शन स्टार्ट करें, ऑगमेंटिन 1.2 ग्राम इंजेक्शन स्टार्ट करें। दोनों ऑप्शन है, दोनों में से कोई भी आप चुन सकते हैं। ट्रैक्सोल 1.5 ग्राम बीडी या ऑगमेंटिन 1.2 ग्राम बीडी, दोनों में से कोई ले सकते हैं, कोई भी दे सकते हैं। या आप टैबलेट स्टार्ट कर सकते हैं, तो टैबलेट स्टार्ट करेंगे तो क्या करेंगे, ऑगमेंटिन 625, ठीक। डाइलोना एसपी दवा देख लीजिएगा, डाइलोना एसपी सुबह शाम। पेंटॉप डीएसआर 1 गोली सुबह रोज कर दीजिए। एक मल्टीविटामिन दे दीजिए, जैसे हेल्थ होके टाइप का आयरन आपको जरूर देना चाहिए।
तो आप उसमें एक आयरन दे दीजिए। आयरन के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये आयरन का बेस्ट सिरप है, इसको देख लीजिएगा। ओडोफर एक्सटी ज़्यादा बेहतर काम करता है, ठीक है, जल्दी एब्जर्व होता है और ज़्यादा बेहतर काम करता है, तो उसको दे दीजिए, ठीक है। और पेशेंट अगर इंजेक्शन में मेथर्जिन नहीं लेना चाहता है तो पेशेंट को आपको क्या करना है कि टैबलेट मेथर्जिन TDS कर देना है 5 डेज के लिए, ठीक है। और अगर उसके बाद भी थोड़ा बहुत अगर कचरा रह रहा है, कुछ कचरा जो है निकल रहा है, कुछ कचरा निकल रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे कि और मेथर्जिन 3 दिन 4 दिन और बढ़ा सकते हैं, 2 बार में 5 दिन और बढ़ा दीजिए, सुबह शाम और कर दीजिए 5 दिन के लिए, ठीक। मेथर्जिन का काम खत्म। एंटीबायोटिक जो है 10 दिन जरूर चलना चाहिए, एंटीबायोटिक का काम यहीं पर खत्म हो गया। एंटीबायोटिक का भी काम खत्म हो गया। दर्द रहे तो डायलोना SP चलेगा, ऐसे 5 दिन तो चलेगा। 5 दिन बाद अगर दर्द रहे तो डायलोना SP चलेगा, और नहीं दर्द रहे तो नहीं चलेगा, ठीक। तो ये हम लोगों ने टोटल ट्रीटमेंट को समझ लिया है हार्ट। अब जो है कि इसमें सावधानी ये रखनी है कि पेशेंट को कोई इन्फेक्शन नहीं हो जाए, ठीक है। पेशेंट को समझा देना है कि आपको जो थोड़ा सा अभी बेड रेस्ट में रहना है, बेड रेस्ट में रहेंगे और गर्म पानी का सेवन करेंगे, ये सब पेशेंट को आपको समझा देना है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर मेरे आप न्यू व्यूअर हैं तो मुझे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेहतर से बेहतर हेल्थ टॉपिक्स मेरे यूट्यूब चैनल पर डले हुए हैं, उनको देखिए और लाभ उठाइए। धन्यवाद।